प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। इस दौरे का एक मकसद भारत में नया निवेश और नई तकनीक लाना भी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे का आगाज दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात से किया। इनमें से 2 सीईओज भारतीय अमेरिकी हैं। पीएम मोदी ने सीईओ मीट की शुरुआत क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमोन के साथ बैठक से की। क्वालकॉम एक मल्टीनेशनल फर्म है जो सेमीकंडक्टर्स, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी सर्विस पर काम करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि क्वालकॉम के सीईओ से भारत के साथ 5G और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई थी। We talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. We talk about incredible opportunity to advance the industry not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. क्रिस्टियानो आर अमोन के बाद पीएम मोदी ने एडोबी के अध्यक्ष शांतनु नारायण के साथ बैठक की। एडोबी ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, वीडियो और मोशन पिक्चर्स से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। एडोबी से पीएम मोदी की मुलाकात भारत के आईटी और डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। भारत आईटी सेक्टर में दुनिया का बहुत बड़ा हब है, जहां नौकरियों की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पीएम मोदी और शांतनु नारायण के बीच भारत में एडोबी की मौजूदा गतिविधियों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में एडोबी की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। पीएम ने सबसे ज्यादा जोर युवाओं की शिक्षा पर दिया। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing. पीएम मोदी ने आज सोलर सेक्टर में काम करने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से भी मुलाकात की है। फर्स्ट सोलर बड़े-बड़े सोलर पार्क तैयार करती है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में फर्स्ट सोलर के 4 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन भारत की जरूरत को देखते हुए इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आने वाला समय सोलर एनर्जी का है, इसीलिए भारत सोलर पार्क में अपना फ्यूचर देख रहा है। It was an outstanding meeting. I couldn't have asked for anything more. First, I was an honor to have a chance to speak with him. Clearly, with his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy, makes it an ideal opportunity for companies like First Solar to establish manufacturing in India. अमेरिका की डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। जनरल एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर में खास तौर पर प्रेडेटर ड्रोन बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है। भारत इन ड्रोन्स की डील भी कर रहा है। इंडियन आर्मी के लिए अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसीलिए पीएम ने जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव से खास मुलाकात की है। Absolutely. I think these are very laudable policy prescriptions and reforms that the Honorable Prime Minister and his government has taken, and I think that will certainly catalyze a lot of interest and investments in India. सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन के सीईओ से हुई है। ब्लैकस्टोन दुनिया भर के देशों में निवेश करती है। इसके अलावा पेंशन फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और उद्योगपतियों की ओर से पैसा इन्वेस्ट करवाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है, इसके पीछे की असली वजह है अमेरिका और भारत के बीच बिजनेस रिलेशन को बढ़ाना, अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रेरित करना। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, उनका जोर भारत में विदेशी निवेश लाने पर रहा है। इसके लिए उन्होंने कई बड़े रिफॉर्म्स किए। हाल ही में रेट्रो टैक्स को खत्म किया, कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25% किया, भारत में कारोबार करने के नियमों को आसान बनाया। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे।